हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइट वे। तो दोस्तों, हम अब जो न्यू टॉपिक लेकर चल रहे हैं, हम उसमें यूपी पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स की जितनी भी प्रैक्टिस सेट है, में सभी हम लेकर चल रहे हैं। हमने कल एक न्यू टेस्ट डिस्कस किया था, अब उसी से संबंधित हम न्यू दूसरा टेस्ट लेकर आए हैं, उसे भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दृष्टि के यूपी पीसीएस दृष्टि के लिए 2024 के लिए अवेलेबल टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का कार्य कर रहा है? तो क्या है इसका आंसर दोस्तों? मथुरा, आगरा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ। तो उसका सही होगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024 और 25 के बजट में निम्नलिखित से किस शहर में एरो सिटी बनाने की घोषणा की है? तो किस में की है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या अयोध्या? दोस्तों, ये की है लखनऊ में। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जिसके पास कितने विमानपत्तन होंगे? बताइए दोस्तों। तो ये होंगे 21। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में सही नहीं है? यानी इसमें गलत ढूंढना है आपको। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से जाना जाता था, ये बात सही है। उन्होंने पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी, ये भी सही है। ठीक है। वह ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, ये भी बात सत्य है। उन्होंने वर्ष 1885, 1893 और 1904 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के अध्यक्ष थे, ये गलत है दोस्तों। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो वो प्रथम अध्यक्ष बना था और उस 1885 में जॉर्ज यूले था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित से किस राज्य की पंचायतों का अपने संबंधित राज्य के स्वयं के राजस्व में सबसे अधिक राजस्व हिस्सा है? तो किसका है दोस्तों? अभी हाल ही में इस चीज़ पर विवाद भी चल रहा है। ठीक है, तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, सोलर सिटी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला सोलर सिटी होगा? तो दोस्तों, कौन सा होगा बताइए? अयोध्या, कानपुर, मथुरा, नोएडा? तो होगा नोएडा। नेक्स्ट, हाल ही में पहले स्किल इंडिया सेंटर SIC का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दोस्तों, किस शहर में किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, संबलपुर उड़ीसा? तो वो किया गया संबलपुर उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में काल की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो किस में रखी? अयोध्या, सीतापुर, बिजनौर? तो की गई संबल में। अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम निम्नलिखित से किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों, किस वर्ष पारित किया गया? 1965, 1986, 1968, 1956? तो किया गया 1968। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ग्रीन अमोनिया प्लांट, मेगा फूड पार्क, रिवॉल्वर फैक्ट्री या परफ्यूम पार्क? तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, आप जरा मिलान कीजिए। जैसे हम इसमें बात करें, ग्रीन अमोनिया प्लांट होगा गोरखपुर में। ठीक है दोस्तों। और आपका मेगा फूड पार्क कहाँ पर होगा? बरेली में। और रिवॉल्वर फैक्ट्री हरदोई में। और परफ्यूम पार्क कन्नौज में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4, 1, 3, 2। तो कहाँ है ये बी में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के 6 नोड्स का हिस्सा नहीं है? कौन सा जिला हिस्सा नहीं है? तो वह खुर्जा। खुर्जा कोई जिला ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अलीगढ़, आगरा, कानपुर, ये सब जिले हैं। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024 और 25 के बजट में कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कितना है? तो इसमें 3.46%। नेक्स्ट, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना स्टेट BRP 2019 के आधार पर कारोबार में सुगमता
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उत्तर प्रदेश का पदक्रम क्या है, यानी कि इसकी रैंक कितनी है राज्य में, ठीक है। तो ये कितनी है, वो द्वितीय है। नेक्स्ट, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में कितनी राशि दी जाती है, तो ये दोस्तों कितनी दी जाती है, 1,000 रुपये। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है कथन, इसे बालिका के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आमतौर पर एक परिवार में केवल 2 बालिका ही इस योजना का लाभ उठा सकती है, तो क्या है बताइए इसका, तो इसका होगा बी, यानी कि ए और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। दूसरा, इस योजना के तहत खाता धारकों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो क्या है दोस्तों बताइए इसका सही आंसर है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित में किस राशि का रिकॉर्ड बजट पेश किया। कितने, तो ये रिकॉर्ड हुआ, जितने भी बजट पेश किए गए तो कितने लाख का था वो बताइए, तो वो था 7.46 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में व्हाइट स्टॉल हस्तशिल्प उत्पाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी विशेषता है, बताइए किसकी विशेषता है, तो वह बहराइच, महाराजगंज, कुशीनगर, सहारनपुर, यह है बहराइच की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रसिद्ध या सही सुमेलित है, बताइए दोस्तों कौन सा जिला सही सुमेलित है। इसमें 4 है, 4 में से आपको एक ऑप्शन छांटना है कौन सा सही है ये, ठीक है बताइए। तो वो है बांदा लकड़ी के खिलौने, चित्रकूट सजर स्टोन क्राफ्ट, बलिया बिंदी टिकली, कुशीनगर सिरोन के उत्पाद, तो उसका सही आंसर है बलिया बिंदी टिकली। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 को हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक में निम्नलिखित से कौन सा संशोधन किया गया, तो कौन सा किया गया बताइए जरा, तो वह किया गया लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को कार्यकाल 8 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, हम 21 क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। इसने प्रेसिडेंसी को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया तथा विधायी शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है सही, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने का कारण कौन सी प्रमुख घटना थी, बताइए कौन सी प्रमुख घटना थी, तो वह थी हमारी चोरा चोरी की घटना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में से किस सुधारक ने किया था, बताइए इसका 23 का आंसर दीजिए। तो वो थे आरजी भंडारकर, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर या दादोबा पांडुरंग, तो वे थे दादोबा पांडुरंग। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा संगठन वर्ष 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के लिए जिम्मेदार था, बताइए कौन सा गांव था शस्त्रागार छापे के लिए जिम्मेदार था, कौन सा संगठन, यूनाइटेड पोट्रियार्क एसोसिएशन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी या विनो भारत, तो वो था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बताइए, किसे कहा जाता है जिसने भारत में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, बताइए जरा। तो वे थे चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, फराजी आंदोलन के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला कर मुक्त अभियान था, या सर सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे, बताइए क्या है इसका आंसर सही। इसका है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1855 से 57 के दौरान संथाल विद्रोह का नेता कौन था, बताइए कौन था संथाल विद्रोह का नेता। तो ये थे सिद्ध और कानू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी, बताइए कौन थी, इनका कालक्रम बताइए। जो सबसे अंतिम घटना थी वो थी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें से गलत को आपको छांटना है। टीबी मैकाले पेश की नीति, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, ये सही है। और लॉर्ड कार्निवल स्थायी बंधु, ये भी सही है। तो बताइए कौन सा है इसमें, तो इसमें टीबी मैकाले, ठीक है। नेक्स्ट, कोल विद्रोह वर्ष 1831 और 32 का सही भौगोलिक स्थान क्या था, तो ये क्या था, जवाब दीजिए। इसका था पश्चिम भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिम घाट, तो इसका था पूर्वी भारत, ठीक है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन पर, वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइए किसने किया था। हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर या बड़ौदा, किसमें किया गया था, तो किया गया था किसमें, वो किया गया था त्रावणकोर में। नेक्स्ट, वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो वह है, अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया। यह पहली बार था जब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि था, तो सी, यानी कि दोनों ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में पहली थी, बताइए कौन सी थी पहली, जवाब दीजिए। तो वो थी प्रथम एंग्लो डच युद्ध, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, किसने की थी, बताइए। तो वो की थी किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को काट फेंकने का षड्यंत्र, तो किसने कहा था ये, बताइए। एस.एन. सेन ने कहा था, आर.सी. मजूमदार ने कहा था, वीर सावरकर ने कहा था, या सर जॉन लॉरेंस ने कहा था, तो ये कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट, आपको इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है, ठीक है दोस्तों। तो आपके जो कुंवर सिंह है ये कहाँ पे हो गए, ये आपके हो गए बिहार में, ठीक है। और नेक्स्ट, बेगम हजरत महल कहाँ पे होगी, ये होगी आपकी लखनऊ। नाना साहब कहाँ के होंगे, ये हो गए आपके कानपुर, ये हो गए कानपुर। और बख्त खान कहाँ बैठे थे, वो बैठे थे दिल्ली में। तो आपका जो ऑप्शन बन गया 3, ठीक है, 3, 4, 2 और 1, यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, क्या था दोस्तों, बताइए। व्यापकगत का सिद्धांत, जिसके कारण रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया। वर्ष 1833 में एक नई बागान प्रणाली के परिणाम स्वरूप भारतीय किसानों की दुर्दशा हुई। प्राच्य शिक्षा के स्थान पर पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति की शुरुआत हुई। नई शुरू की गई इनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस का उपयोग, तो क्या थी, नेक्स्ट डी, ये थी तत्कालिक कारण, ठीक है दोस्तों। सही तो ऊपर भी है, जैसे कि व्यापकगत का सिद्धांत भी लाया गया था डलहौजी द्वारा, ठीक है, बट जो तात्कालिक कारण है तो आप ये लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 39 क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य विलय का वर्ष सही सुमेलित है, ठीक है, बताइए। संबलपुर, उदयपुर, झांसी, ठीक है, इसमें बताइए तो सही है, मायने में 17, ठीक है। जो उसका सही
क्रम बताया जाए, सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, ठीक है, इस तरीके से इसका क्रम बनाया जाता है। तो 1856 इसका ए क्वेश्चन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। 40 का आंसर दीजिए। भारत पर अधिकार सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी, ये भी बात सत्य है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, तो दोस्तों लाइसेंसिंग अधिनियम किस में आ गया, 1857 में आ गया, ठीक है। और आपका मिलाइए। और प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्री का अधिनियम किस में आता है, ये आपका है 1867 में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था, ये आया था, कब आया था, ये आया था आपका 1878 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, वो आया था 1904 में। तो आपका क्या बन गया, 3, 4, 2, 1, तो बी आंसर आपका सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रथम अकाल आयोग 1878 से 1880 की अध्यक्षता किसने की, रिचर्ड अस्ट्रेची, रॉबर्ट नाइट, जॉन सार्जेंट या जॉर्ज एलन, तो वह की थी दोस्तों रिचर्ड अस्ट्रेची ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई, बताइए। संपूर्ण ब्रिटिश भारत एक ही नमक कर के अधीन था, संविधिक सिविल सेवा केवल भारतीयों के लिए स्थापित की गई, ये तो वैसे ही क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया होगा। न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने के लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के शासक याकूब खान के लिए 7 गंडमक की संधि की, बताइए कौन सा है सही। तो इसका है न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। उनके कार्यकाल के दौरान भारत में शैक्षिक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई तथा उसके नियंत्रण उसके हिंदी शासक को वापस करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, बताइए क्या है। ए और बी दोनों सही है या क्या है, बताइए। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था, बताइए किससे संबंधित था। तो वो था पुलिस सुधार से। नेक्स्ट, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। 46 का आंसर दीजिए। तो इसमें इस अधिनियम में नामांकित अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की एवं निर्वाचित विधायकों की संख्या कम कर दी, ये बात सत्य है। इसे स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में प्रस्तुत है, ये गलत है, ठीक। स्थानीय स्वशासन तो अंग्रेजों के टाइम लाया ही नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें गलत ढूंढना है आपको। उन्होंने वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की, ये बात क्या है, ये बात सत्य है। लाला लाजपत राय ने वैदिक मूल्य की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांत विरोध किया, ये गलत है, ठीक है। उन्होंने बल्कि उसके पथ प्रदर्शक चले हुए, ठीक है, और इसमें गलत सही है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा सही है, वह पुर्तगाल के राजा द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए भारत में पुर्तगाली गवर्नर था, वह कॉर्टेज प्रणाली अग्रणी था। तो दोस्तों इसमें क्या है, दोनों ही, पहला तो उसमें 10 साल के लिए नहीं आया था वो, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट बी क्वेश्चन ही सही है, उसने कॉर्टेज प्रणाली अपनाई थी। नेक्स्ट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। उनके द्वारा गोवा का अधिग्रहण सिकंदर महान के बाद से किसी यूरोपियन शक्ति द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अधिग्रहण किए जाने पर पहला उदाहरण था। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, बताइए क्या था अल्बुकर्क के द्वारा। तो उसका जो आंसर होगा वो सी, दोनों ही सत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया गया फरमान सुनहरा फरमान के रूप में जाना जाता है। फारूक सिया द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का मेघना कार्टा कहा जाता है। ये क्या है 50 का, तो इसका 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रम
क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बताइए इनका कालक्रम। तो पहले अंबर अंबर का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसे अंबुर बोला गया, ठीक है। फिर उगली का युद्ध हुआ, उसके बाद आपका वांडीवास का युद्ध हुआ, फिर पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। तो आपको जो बट रहा है वो मान रहा है 3 4 1 और 2, 3 4 1 2, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, राजस्व निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? राजस्व निपटान तो किसके शासन में की गई थी? वो जहांगीर शाह। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। अवध, अवध किसके कब्जे में था उस टाइम पे? बताइए, मिलाइए। तो अवध था बुरहान मुल्क के, और भाई आपका सॉरी गलती हो गई, अवध आपका हो गया निजामुल मुल्क के पास में। ठीक है दोस्तों। और आपका हैदराबाद किसके पास होगा? ये होगा मुर्शिद कुली खां के पास में। और बंगाल बुरहान मुल्क के पास में। और केरल मार्तंड वर्मा के पास में। तो 53 का क्या होगा आंसर? ये हो गया सी। ठीक है दोस्तों। ओहो, ये आप क्वेश्चन गलत हो गया, मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है, दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। 53 का सही करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे ही नीचे आंसर में देखा तो उसमें इसका कहीं ना कहीं दूसरा आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 53 का दोबारा से करते हैं। ठीक है, अवध हो गया बुरहान मुल्क। ठीक है, अवध होगा बुरहान मुल्क। ठीक है, और हैदराबाद हो गया निजामुल मुल्क, और बंगाल हो गया मुर्शिद कुली खां, और केरल होगा मार्तंड। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, 54, करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बताइए, किसके बीच लड़ा गया करनाल का प्रसिद्ध युद्ध? तो लड़ा गया नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। निम्नलिखित यात्रियों के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमों की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए कौन कौन पहले आया? तो सबसे पहले आया कौन? बताइए। तो पहले विलियम हॉकिंस, उसके बाद सर थॉमस रो, ओके, फिर विलियम नॉरिस, और फिर जॉन सुरमन। तो क्या हो गया इसका? हो गया 55 का सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि इसमें विलियम हॉकिंस तो भटक गया था रास्ता, बट वो जहाँ पहुँचा था उससे फिर वापस लौटा, पर सर थॉमस रो जहांगीर के टाइम पे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई थी? बताइए कौन सी थी? मौजा, त्रप, प्रांत या परगना? क्या था? तो वो था मौजा। ठीक है, जामदार शब्द को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। 57 का आंसर दीजिए। हो जाना था कोषाध्यक्ष के। निम्नलिखित घटनाओं के शासन काल पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको ये क्रम से लगाने हैं। ठीक है, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। कंपनी ने पूरी भारत में बालासोर पर अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया। तो ये क्या कहें? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी कारखाना, ये बात सत्य है। फिर कंपनी ने दक्षिण में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट, कंपनी ने पूरी भारत में बालासोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। और अंतिम, ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया। ठीक है, तो यह किसे दिया गया था? ये पुर्तगाली महारानी के द्वारा, महारानी राजकुमारी की सॉरी, उसके साथ विवाह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निजी उद्यम थी और उसकी नौसेना फ्रांसीसी सेना से अधिक मजबूत थी। तो बताइए क्या सत्य है? तो इसका सही होगा ये, और दोनों सही है और सही व्याख्या भी की गई है। ठीक है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, और जो फ्रांसीसी कंपनी थी उस पर कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा रहता था। ठीक, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था? बताइए। तो किसके साथ हुआ था? वो अहमद शाह आलम द्वितीय के टाइम पर हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी, ये हो गया आपका मुगल शासक शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था, वो आलमगीर द्वितीय के साथ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की? तो किसने की थी? बताइए। तो की थी मुजफ्फर जंग ने। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने पहले यूरोपीय प्रतिद्वंदी के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था? बताइए कौन था वो? तो वो था 62 का वांडीवास का युद्ध। यह फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट। मराठा शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अष्टप्रधान को उनकी सेवाओं के बदले में जागीर दी जाती थी। अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों की अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों में भाग लें। तो क्या है, एक और दो सही, या एक और ना दो सही, या दो सही? बताइए क्या है 63 का? तो उसमें ना तो एक ही सही है और ना ही दो ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत औरंगजेब द्वारा दक्कन में शिवाजी के प्रभाव को दबाने और कुचलने के लिए नहीं भेजा गया था? ठीक है, बताइए कौन सा था जो इसमें नहीं भेजा गया था? 64 का आंसर दीजिए। तो वह अफजल खान थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने कृषि मिशन के प्रस्ताव को एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया गया? तो किसके किया गया? बताइए। 65 का क्या होगा? तो वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, यही क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने स्वदेश गीतांजलि लिखा था? बताइए। 66 का आंसर दीजिए। तो होते रामलिंग अदिगल। नेक्स्ट। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1909 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो वह सचिदानंद सिन्हा को वायसराय कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय रूप में किया गया, यह गलत है। प्रस्ताव पारित करने और प्रश्न पूछने के लिए विधायकों की शक्ति बढ़ाई गई और संपूर्ण बजट मतदान योग्य बनाया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो न तो एक न दो। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई? ठीक है दोस्तों, तो बताइए, ये आंसर दिए। कानपुर अधिवेशन 1925, कलकत्ता अधिवेशन 1928, मद्रास अधिवेशन 1987 या कराची अधिवेशन 1931। तो उसका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1928। निम्नलिखित नेताओं में से किसने गांधी के अहिंसक आंदोलन का विरोध करने के लिए भारत सेवक संघ का आयोजन किया? किसने किया था? बताइए दोस्तों। तो किया था पुलिन दास ने। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बरार डकैती के लिए जिम्मेदार था? स्वदेश बांधव समिति, अनुशीलन समिति या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? बताइए क्या था इसका? वो था अनुशीलन समिति। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार की व्यवस्था दी गई थी? तो किसमें दी गई थी? बताइए। तो दी गई थी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। नेक्स्ट। वीओ चिदंबरम पिल्लई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने मद्रास प्रांत में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। उन्होंने अन्य वकीलों के साथ मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया। चाहे बताइए इसका आंसर। 72 का दीजिए। 72 का होगा सी। 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? किसने की थी? बताइए। की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम थी? बताइए। वार्षिल सम्मेलन, रामोसी किसान सेना का गठन, बरार डकैती या होम रूल आंदोलन? बताइए कौन सी घटना अंतिम थी? तो वह होम रूल आंदोलन अंतिम थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम कहा था? बताइए। किस अधिनियम को कहा था? भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। बताइए। या गैर क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919।
तो उन्होंने किसे कहा था बताइए? वो किया था गैर क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे रेवलेट एक्ट कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए? यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम सुजाउद्दौला और सालम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि पर वर्ष 1675 में हस्ताक्षर किए गए थे। कौन सा सत्य है बताइए? 76 का आंसर दीजिए। तो केवल एक कथन सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कुशल अकर्मण्यता की नीति आरंभ की थी बताइए? किसने की थी? 77 का आंसर दीजिए। तो वो किस थी? मीर जाफर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी बताइए? 79 का आंसर दीजिए। वो थी कानवाली संहिता की शुरुआत। नेक्स्ट, वर्ष 1781 में गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था बताइए? क्या था? बढ़िया आंसर। वो था मेजर अलेक्जेंडर वेने द्वारा अत्यधिक राजस्व मांग और उत्पीड़न। नेक्स्ट, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्रोह वर्ष 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण आरंभ हुआ था। केवल हिंदी सन्यासियों ने विद्रोह में भाग लिया था। अंग्रेजों ने बिना किसी प्रतिरोध को आसानी से दबा दिया था। या डी, विद्रोह में कोई महत्वपूर्ण नेता ग्रामीण आबादी की महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं थी। तो ये दोस्तों 81 का सही आंसर दीजिए। तो बता, विद्रोह वर्ष 1770 में विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण आरंभ हुआ था। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया? किस में किया गया बताइए? तो किया गया था उड़ीसा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का आरंभ किया गया बताइए? ये 83 का आंसर। तो 83 का क्या है कि किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का आरंभ किया गया? तो बताइए। वो था 108 का सी, खाद्य और कृषि संगठन। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार बनी बताइए? कौन बनी? वो थी प्रीति रजक। वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है बताइए? पता 93। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स में छठे संस्करण में समग्र चैंपियनशिप जीती? महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, झारखंड बताइए? तो महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभियान ने निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश बताइए? वह कर्नाटक। हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन गया है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूक्रेन बताइए? जवाब दीजिए। तो इसका है फ्रांस। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के आधारशिला रखी। यह परियोजना किस राज्य में स्थापित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बताइए? तो वह उड़ीसा में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए विशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा, मीराबाई चानू। किसे चुना गया बताइए? तो था अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण योग सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी रोपड़ बताइए? किसके? 91 का सही आंसर दीजिए। तो वो थी आईआईटी कानपुर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया? उत्तराखंड, गोवा, केरल या असम? तो वह है गोवा। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। सॉरी, गोवा तो पहले बन गया था, पर अभी हाल ही में जो बनाया हुआ है उत्तराखंड। ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं 93। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात। कहाँ पे किया बताइए? वो किया गया नई दिल्ली में। ठीक है। अब है नेक्स्ट।
हाल ही में लक्ष्मणी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रदान किया गया? M.R. रहमान, प्यारेलाल शर्मा, गीता चतुर्वेदी, प्रीतम चक्रवर्ती। किसे किया गया? वो किया गया प्यारेलाल शर्मा को। भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी पाने वाली पहली एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सोर्स कंपनी कौन सी है? जोन्स, लेक, हबस्पॉट या जो? कौन सी है बताइए? तो है जो। ठीक है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहाँ लॉन्च किया? कहाँ क्या क्या बताइए? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। 96 का आंसर दीजिए। तो किया गया मुंबई में। भारत में लिम्फेटिक पाइलेरियसिस को कब तक समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? 2024, 27, 30 या 47? बताइए। तो है 2027। हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों के कायापलट की योजना बनाई, इनमें से कौन सी सूची में शामिल नहीं है? मुंबई, बेंगलुरु, सूरत, विशाखापट्टनम। बताइए। 98 का आंसर दीजिए। वह है बेंगलुरु। हाल ही में 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? अच्छे स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण, जन स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा, कोविड-19 के समय में अवसर और चुनौतियाँ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। तो क्या है बताइए? तो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। हाल ही में खबरों में रहे गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो है उड़ीसा राज्य में। हाल ही में किस राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया? पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो है असम। हाल ही में किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान? तो वह हरियाणा ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला कहाँ पर रखी? रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम या अम्बाला? कहाँ रखी बताइए? तो रखी रेवाड़ी में। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट लेने वाला सबसे तेज खिलाड़ी बन गया है? बताइए। राशिद खान, मोहम्मद सिराज या पेट कमिंस? कौन है इसका आंसर? तो वह आर अश्विन। हाल ही में निम्न में से कौन समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया? सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया? जवाब दीजिए। तो वह ग्रीस। विश्व की पहली लकड़ी का उपग्रह निम्नलिखित में से किन 2 देशों द्वारा प्रक्षेपित किया जाना है? यूएसए तथा भारत, यूएसए तथा जापान, चीन तथा जापान या भारत तथा रूस? दिए जवाब। तो है यूएसए तथा जापान। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS 14 के लिए पाल्टो सम्मेलन कोप की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, नैरोबी, केन्या, समरकंद, उज्बेकिस्तान, न्यूयॉर्क, यूएसए? कहाँ पे की गई? 107 का जवाब दीजिए। तो वह की गई समरकंद, उज्बेकिस्तान। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है बताइए? तो है 85। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 119वां सदस्य बना? स्लोवेनिया, ग्रीस, अल्जीरिया, माल्टा? बताइए। तो इसका सही आंसर माल्टा। अंतर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित 2 विभाग कौन से थे? साहित्यिक और व्यवसायिक, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक, कला और तकनीकी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग? बताइए। उसका था साहित्य और व्यवसायिक। भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रेल आयोग की गठन किया गया? बताइए। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड मिंटो? तो वे थे लॉर्ड कर्जन। ये मिस प्रिंटिंग हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्धा शिक्षा योजना तैयार की गई? 6 से 13 वर्ष, 7 से 14 वर्ष, 17 से 18 वर्ष या 12 से 16 वर्ष? बताइए। किससे की गई थी? जवाब दीजिए। तो वो था 7 से 14 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन का नेता है? बताइए। जवाब दीजिए। वह मोदारी पासी। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नील विद्रोह का नेतृत्व टीटू मीर और नाथन ली ने किया था?
बुद्धिजीवियों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें हिंसा शामिल थी। निम्नलिखित में कूट में प्रयोग संयुक्त चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक दो, एक दो नहीं। बताइए 115 इसका है डी, ना तो एक ना दो। मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? बताइए। वो किया गया बी, श्री नारायण गुरु अम्बेडकर, श्री नारायण गुरु ने। ठीक है। नेक्स्ट, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई थी? दीजिए 117 का आंसर तो गई थी बारडोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंत तक घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इनका कालक्रम आप व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या आया? गांधी अरविंद समझौता, क्रिप्स मिशन। ठीक है, फिर आया भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवी आंदोलन। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मेरठ षड्यंत्र केस की सुनवाई किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए 119 का आंसर दीजिए। तो वो था 1929। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण संस्थान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ था? दीजिए, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन तो दीजिए आंसर। वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? चंपत राय, छोटू राम, सूरजमल या अजीत सिंह? कौन थे? इसका सही आंसर है छोटू राम। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वैध शासन प्रावधान के कामकाज की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था? फाउंडलर आयोग, मेन्सफील्ड आयोग, मेडिफिन आयोग या प्लाउड आयोग? क्या इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है मोडीमेन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी? डोमिनियन स्टेट, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, भाषाई प्रांत या धर्म का राज्य संरक्षण? सही है, बताइए। वो है धर्म का राज्य संरक्षण। नेक्स्ट, विलिंगडन के वायसराय काल में निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई? कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना, भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति, काकोरी ट्रेन कांड, अगस्त प्रस्ताव? तो इसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर है 1933। संघर्ष विराम संघर्ष के गांधीवादी विचार के विपरीत निम्नलिखित नेताओं में किसने वैकल्पिक संघर्ष विजय रणनीति का प्रस्ताव रखा? किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे जिनका मुख्य जोर महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति पर था? तो वे थे सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक आरंभ करने वाला पहला दलित कार्यकर्ता माना जाता है? ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, गोपाल बाबा वालंगर, सावित्री देवी? तो वे थे गोपाल बाबा वालंगर। ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिस पार्टी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह आंदोलन गैर ब्राह्मण नेताओं द्वारा सरकारी सेवाओं में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरोध में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तरदायी भारतीय राज्यों में था। बताइए क्या इसका आंसर? तो इसका है केवल एक कथन सही। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई लेकिन वे अभी भी किसी भी वित्तीय संसाधन के वायसराय की सहमति पर निर्भर थे। गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई। तो बताइए कौन सही है? तो इसका है केवल दो कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभिक से अंतिम घटनाओं तो सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए। ठीक है, तो उसमें अगस्त प्रस्ताव पहले आया, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर सीआर योजना, वेवेल योजना, यानी कि सी को आंसर सही है। वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था? बताइए। तो वो थे बाबा रामचंद्र के द्वारा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? अंबिका कांत सिन्हा, गोपबंधु चौधरी, जे.एम. सेनगुप्ता, एम जयकार? तो कौन था? तो वह गोपबंधु चौधरी थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी? किसने दी थी? बताइए। तो दी थी विट्ठलराव करसनजी वाडेकर ने। ए को बी से पत्रिका और संपादक में मिलाइए। ठीक है। 136 का आंसर दीजिए। तो इसका
कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, संध्या ब्राह्मणवाद उपाध्याय, कॉमरेड मोहम्मद अली और सोम प्रकाश। तो इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, वायुकोम सत्याग्रह के संदर्भ में इंग्लिश में कौन सा कथन सही है? यह तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ और अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन था। ये के केलप्पन के वायुकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। क्या है सही? तो उसका आंसर है बी। केवल 2 आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस स्वराज्यवादी पार्टी के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? स्वराज्यवादियों में क्रांति बताइए कौन सा है? पढ़ लीजिए आप। न तो एक न 2 ही सही है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए, पढ़ लीजिए आप। तो उसका दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रवादी या उदारवादी संघ का संस्थापक था? बताइए। तो होते सुरेंद्रनाथ गांधी जी। ठीक है। नेक्स्ट, समरसा सूद सन्मार्ग संघ का संस्थापक कौन थे? तो वे थे, बताइए, समरसा शुद्ध सन्मार्ग संगम के संस्थापक कौन थे? ये मिस प्रिंटिंग हो रहा है, ये क्वेश्चन छोड़ दिया। सुरक्षा वाल सिद्धांत में किस संगठन से संबंधित था? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित था। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध तस्वीर रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसमें चित्रकार ने हेनरी हेवलॉक, कॉलिन कैंपबेल और जेम्स आउटरॉम जैसे ब्रिटिश नायकों को गुणगान किया है, जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोहियों को दमन किया, इसे चित्रित किया गया था। बताइए। वो क्या गया? टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? बताइए। वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार भगवान की सेवा का आंदोलन किया। बताइए। तो 1 और 2 दोनों सही है। भारत में कम्युनिस्ट सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए। केरल में वर्ष 1957 में भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार ने सत्ता ग्रहण की। पार्टी ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1919 चेन्नई में किया गया। कौन सा सही है? तो इसका केवल 1 कथन सही है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट फर्स्ट को कूट सेकंड से मिलाइए। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और जी बताइए। और आपका इंडिया मीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, द मैन हु डिवाइडेड बाल गंगाधर तिलक, ओ सॉरी रफीक जकारिया। तो उसका बी आंसर सही हुआ। महाकुंभ मेले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, बनारस में किया जाता है। यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद प्रत्येक स्थान पर वापस आयोजित किया जाता है। तो क्या है? तो इसके दोस्तों केवल 2 क्वेश्चन सही है, पहला गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया फर्स्ट सूची को फर्स्ट सेकंड से मिलाइए। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। ठीक है। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, बिरजू महाराज कत्थक, गिरिजा देवी ठुमरी। तो क्या होगा इसका आंसर? ए। निम्नलिखित में कौन सा भारत में मराठा शासन के पतन का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? बताइए। सी, मुगल साम्राज्य का उदय। ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पूरे 150 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज थी। ऐसा कर तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश किया है। ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और बेल आइकन पर दबा दीजिए, जिससे आपके लिए नए अपडेट चैनल संबंधित आते रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।